नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इसी बात से संबंधित मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, मगर बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि सफेद दाग में या ल्यूकोडर्मा में, या कुछ लोग इसे फुलवैरी के नाम से भी जानते हैं, इसमें अगर खाने की इतनी सारी चीजें मना है तो उसके पीछे कारण क्या है। और जब तक हमें कारण पता नहीं होता, हम किसी चीज को उतनी शिद्दत के साथ नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सफेद दाग में नहीं खानी चाहिए, जिन्हें खाने से सफेद दाग बढ़ सकते हैं, और उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, आयुर्वेद में उसे कैसे एक्सप्लेन किया है, ये आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत ही भिन्न तरीके से किया जाता है। आयुर्वेद में जब आप सफेद दाग का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको रिकवरी भी मिलती है और आपको डाइट रिस्ट्रिक्शंस भी बताई जाती है। आपको बताया जाता है कि बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जो आपने नहीं खानी है, और साथ ही जो आपके सही वैद्य होंगे, जो अच्छे डॉक्टर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको आराम तभी आएगा जब दवा के साथ साथ आप इन डाइट रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान रखें। आखिर सफेद दाग में इतनी सारी चीजें क्यों मना है, ये कौन सी चीजें हैं और इनको मना करने के पीछे क्या कारण है, ये तो मैं आज आपको बताऊंगी ही, और साथ ही साथ बताऊंगी कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। क्योंकि बहुत सारी पैथीज ऐसी भी हैं जहां पर डाइट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पेशेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या करना है। क्या वाकई ही डाइट से सफेद दाग में फर्क पड़ता है? तो जी हाँ, सफेद दाग में डाइट से बिल्कुल फर्क पड़ता है, और सफेद दाग में कुछ एक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो ना खाने वाली चीजें जो हैं, इनको मैंने कुछ ग्रुप में डिवाइड किया है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। और सबसे पहला जो ग्रुप है, ग्रुप 1, इसमें आती है खट्टी चीजें। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब हमारे शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कॉपर मेटल जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। कॉपर जो है वो मेलानिन बनाने के लिए जरूरी है, मेलानिन जो कि हमारी स्किन का नॉर्मल कलर बनाता है। जब मेलानिन नहीं बनता तो सफेद दाग हो जाते हैं, और मेलानिन तब नहीं बनता जब हमारे शरीर में कॉपर की कमी होती है। आपने वैसे भी कई बार देखा होगा कि जब कॉपर का आप बर्तन लेते हैं, उसमें कोई गंदगी लग जाती है या वो समय के साथ थोड़ा उस पर हरापन आ जाता है, तो उसे साफ करने के लिए हम नींबू का उपयोग करते हैं, क्योंकि कॉपर की जो ऊपरी लेयर है, नींबू से अपने साथ बांधकर हटा देता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर हम खट्टा खाते हैं तो कॉपर जो है वो खट्टे के साथ बन जाता है, और फ्री कॉपर जो हमें मेलानिन बनाने के लिए कॉपर चाहिए, वो फ्री कॉपर होता है, वो हमारे शरीर में नहीं मिल पाता, और इस वजह से सफेद दाग ठीक नहीं हो पाते। तो इसलिए जिसे भी सफेद दाग है उन्हें खट्टा नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन कि अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हैं तो आपको सफेद दाग हो जाएगा, ये बिल्कुल इसके साथ मिथ है। खट्टा सिर्फ उन लोगों को नहीं खाना है जिन्हें सफेद दाग हो गए हैं। तो उन्हें कौन कौन सी चीजें खट्टे में आती हैं, अब ये समझते हैं। उन्हें खट्टे फल और सब्जियां नहीं खानी है, इस पर मैंने पहले डिटेल में वीडियो बनाया, आप उसे जरूर देखें। किसी भी तरह का खट्टा फल उन्हें नहीं खाना है, खट्टी सब्जी नहीं खानी है। इसके अलावा उन्हें खट्टे मसाले नहीं खाने हैं, जैसे अगर अमचूर डलता है तो वो नहीं खाना, इमली डलती है वो नहीं खानी। साथ ही साथ उन्हें दही या दही से बनी चीजों को भी उपयोग में नहीं करना, क्योंकि ये भी खट्टे में ही आता है। इसके अलावा उन्हें सिरका, अचार, ऐसी चीजों को भी उपयोग में नहीं लाना है। और लास्ट जो इसमें सब कैटेगरी है वो ये कि उन्हें कोई भी फर्मेंटेड यानी कि खमीर उठी चीज भी नहीं खानी। जब हम खमीर उठाते हैं चीजों में, जैसे कि वो ढोकला हो या फिर वो इडली हो, तो उसमें भी एक खटास आती है। तो खमीर उठी चीजें भी नहीं खानी है, या आपको घर में खमीर उठा के कुछ चीजों का उपयोग तब करना है जब दाग एकदम रुके हों, ठीक हो रहे हों, और खमीर बहुत कम देर के लिए उठाना है ताकि उसमें खटास ना आए। तो इन शॉर्ट, अगर आप खट्टी चीज खाएंगे तो आपकी बॉडी में फ्री कॉपर जो है वो नहीं अवेलेबल हो पाएगा, और अगर फ्री कॉपर नहीं अवेलेबल हो पाएगा तो जहां पर भी आपकी बॉडी में मेलानिन की कमी है, जिस वजह से वहां पे सफेद चकत्ते या सफेद दाग बन गए हैं, वहां वो मेलानिन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मेलानिन की पूर्ति के लिए, ताकि हमें फ्री कॉपर मिले, हमें अपनी डाइट में खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर हम खट्टा अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं लेंगे तो क्या हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम आपकी बहुत सारी चीज मना करते हैं, खट्टी चीज मना करते हैं, उसमें विटामिन सी पोटेंट फॉर्म में होता है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्वाद में खट्टी नहीं है बट विटामिन सी का रिच सोर्स है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपको डाइट में लेने को बताते हैं जिससे आपके शरीर में कभी भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। नंबर 2 जो कैटेगरी है, इसमें वो आइटम्स हैं जो पचाने में जिन्हें हमें मुश्किल होती है। आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि अगर आपको सफेद दाग ठीक करना है तो आपका लिवर बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत टाइम से अंडर प्रेशर होता है, यानी कि हम बार बार ऐसी हैवी चीजें खाते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है और लगातार उसमें थकावट आते आते वो पहले से थोड़ा वीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों में स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग है तो हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजें बिल्कुल शामिल नहीं करनी चाहिए जिन्हें पचाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। अगर ऐसा होता है तो सफेद दाग उसमें बढ़ता रहता है। सफेद दाग का आयुर्वेद में ये बताया है कि ये भ्राजक पित्त की वजह से होता है और पित्त जो है बॉडी में तभी अच्छा काम करता है जब हमारी जाठराग्नि, हमारी जो जाठराग्नि अग्नि है वो बिल्कुल ठीक हो। इसके लिए हमें ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने में मुश्किल होती है? इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैदा की। मैदा जितना भी होता है ये हमें खाने में बहुत मुश्किल पचता है और इसका उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कई लोग जब इनडाइजेशन होता है तो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सोडा ड्रिंक्स होती हैं तो लोग कोक, लिम्का ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, जबकि ये चीजें लॉन्ग टर्म में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बुरा असर डालती हैं। इसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो इसमें फास्ट फूड है। जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड है ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको उड़द दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी मुश्किल करती है खाना पचाने में। और साथ ही साथ आपको नॉन वेज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज भी जब हम खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारे सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सफेद दाग जल्दी जल्दी ठीक हो तो आप इन कैटेगरीज की चीजों को खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। नंबर 3 जो कैटेगरी है वो है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाया है और बताया है कि जब दूध के साथ आप कोई भी नमक वाली चीज का उपयोग करते हैं या दूध के साथ नॉनवेज का उपयोग करते हैं तो सफेद दाग हो सकते हैं। यानी कि जिन्हें सफेद दाग नहीं है एक्चुअली उन्हें भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप विरुद्ध आहार का लगातार बार बार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आयुर्वेद में ऐसा साफ साफ बताया है और प्रैक्टिकली हम बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट मेरे से यहाँ पर ये सवाल भी करते हैं कि हमारे घर में तो हम बचपन से ही नाश्ते के साथ दूध खाते हैं, नाश्ते में नमक होता है, हमें तो आज तक कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई या हमें तो कभी सफेद दाग नहीं हुए। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देकर अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि हर किसी की इम्यूनिटी अलग होती है। कोई फैक्टर किसी पे जल्दी काम करता है और कोई फैक्टर किसी पे लेट काम करता है। आपकी बॉडी में कौन सा फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा इसे कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर आप लगातार विरुद्ध आहार का उपयोग करते हैं और आपको सफेद दाग उस वजह से हो जाते हैं या ऑलरेडी जब आपको सफेद दाग है और आप विरुद्ध आहार का उपयोग करते हैं तो आपके दाग बढ़ते चले जाते हैं, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। और इसमें एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ, जैसे बारिश में अगर 4 लोग भीगे तो हो सकता है उनमें से 2 लोगों को जुकाम या सर्दी लग जाए और 2 लोग हो सकता है बिल्कुल ठीक रहें। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जितनी बार भी बारिश में भीगेंगे हमेशा ठीक रहेंगे। हो सकता है अगली बार उन 2 लोगों को सर्दी लगे जिन्हें पहले नहीं लगी थी। तो अगर आप सर्दी से बचना चाहते हैं तो आपको हमेशा बारिश में भीगने से भी बचना चाहिए। ऐसे ही अगर आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो आपको विरुद्ध आहार खाने से भी बचना चाहिए। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट ग्रुप यानी कि ग्रुप 4 में ऐसी चीजें आती हैं जो कि केमिकल से रिलेटेड है। केमिकल का इस्तेमाल हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम इंजेस्ट करते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हम आजकल खाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरा हम केमिकल अपनी स्किन में लगाते हैं। सफेद दाग क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट अगर स्किन पे आप केमिकल लगाते हैं, आप पूछेंगे स्किन पे केमिकल कौन लगाता है, तो स्किन में केमिकल हम इस तरह से लगाते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट या हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं
जिनमें बहुत सारे नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आप हो सकता है कि आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हो, फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हो, कोई शैम्पू, कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इन सबको इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिनमें केमिकल ना हो, क्योंकि केमिकल के संपर्क में आने से बेशक थोड़ी देर के लिए हमें अपनी स्किन अच्छी लगे, लेकिन सफेद दाग के केसेस में ये दागों को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए ताकि आपकी स्किन में कोई भी केमिकल ना लगे और सफेद दाग जल्दी जल्दी ठीक हो। साथ ही खाने में भी आपको पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे जो बन चिप्स के पैकेट हैं या आजकल जो प्रिजर्वेटिव्स वाले लोग आजकल बना बनाया खाना ले आते हैं कि उसको फटाफट बॉईल करते हैं और खाना रेडी है। ये चीजें आपको या तो नहीं खानी चाहिए या बहुत ही रेयर सिचुएशन में खानी चाहिए, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज आपको पैकेट फूड जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप केमिकल से भी बचते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी जो है जल्दी आएगी। तो इस तरह से ये जो 4 ग्रुप्स में आने वाली चीजें हैं ये आपको छोड़नी है ताकि आपके सफेद दाग जल्दी जल्दी ठीक हों। आज मैंने आपको इनका कारण भी बताया कि ऐसा हम क्यों बताते हैं। कारण समझने के बाद काम करना आसान हो जाता है। आशा करती हूं अगर अभी तक आप सफेद दाग की डाइट को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे थे तो आज से जरूर फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी रिकवरी में भी फर्क आएगा, चाहे आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। डाइट का फायदा आपको हमेशा मिलेगा। कुछ लोग मेरे को बताते हैं कि हम ट्रीटमेंट नहीं लेते या ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, वो लोग भी अगर डाइट फॉलो करते रहते हैं तो उनके सफेद दाग भी कभी भी बहुत तेजी से बढ़ते नहीं हैं, बल्कि कई बार तो अपने आप ठीक हो रहे होते हैं। इसलिए डाइट की इंपॉर्टेंस को समझें और इसे फॉलो करें ताकि आपके सफेद दाग जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से जरूर पूछें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।